रुपौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त पर हम मौजूद हैं पूर्व विधायिका और बीमा भारती के साथ। इनसे जानेंगे हम कि किस प्रकार आपको लग रहा है, किस तरीके से जनता आपको समर्थन दे रही है या फिर जो आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं किस तरीके से आपको लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, शुरू से करते आ रहे हैं, जनता की सेवा ही करते आ रहे हैं और रिजाइन दिए थे तो उसका उपचुनाव हो रहा है तो अच्छा है। सब कार्यकर्ता जिस तरह से 2000 ईस्वी से लगातार जिता रहे हैं, रुपौली के जनता जो भगवान स्वरूप है, हमारे माता स्वरूप है, सभी ने सने प्यार देते आ रहा है, इस बार भी भरपूर मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जदयू से आप राजद की तरफ शिफ्ट हुई हैं तो कितना अंतर लग रहा है आपको या फिर जो आपके क्षेत्र के जनता है वो किस तरीके से समर्थन उस प्रकार से दे रही है या आपको लग रहा है कि वोट इस बार बट जाएंगे? कुछ नहीं बटेगा और उस दल से इस दल में जो है और ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे। कल आप देखे होंगे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था रुपौली में और उन्होंने विकास के बारे में तो नहीं बताया कि हमने विकास क्या किया है पूरे बिहार में, और जो बिहार का जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, जो लोग बेरोजगार, जो हमारे युवा जो घूम रहे हैं उसको रोजगार का बात तो नहीं किए, लेकिन बीमा भारती पर बरस के चले गए। तो बीमा भारती इतना भारी पड़ गई है, विकास का मुद्दा नहीं करके आप बात उलझा के चले गए। रुपौली का जनता बेवकूफ़ है क्या? सब समझ रही है। आपने केंद्र में समर्थन दिए, लेकिन आप क्या कह करके समर्थन दिए? आप बिहार के लिए क्या चिंता किए? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उसका तो आपने चर्चा नहीं किए, ना विशेष पैकेज का चर्चा किए। आपने समर्थन दिया लेकिन आपको झुनझुना थमा करके भेज दिया बिहार। तो बिहार का जनता जो है ना सजग हो चुका है और समझ चुका है 2025 में हमारे जो भाभी वो जो मुख्यमंत्री है आदरणीय हमारे भाई तेजस्वी यादव जी बनेंगे। साथ ही उन्होंने 17 सालों में नहीं हुआ था, वह 17 महीना में हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया है। अभी जो है बिहार में जो पुल जो गिर रहा है उसके बारे में तो नहीं मुख्यमंत्री जी कल बोले कि बिहार में पुल क्यों टूट रहा है, इसका चर्चा भी तो होना चाहिए ना, उस पर जांच होनी चाहिए ना। बिहार में खाली काहे पुल गिर रहा है, हाँ उस पर होना चाहिए ना, जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो विकास का कोई मुद्दा ही नहीं करते हैं, ना और कुछ के करते हैं। चुनाव में आए हवा के तरह आए, हवा के तरह चले गए हम पर बरस करके। हाँ कहते हैं कि इधर से उधर चल गई, तो आप काहे पलटी मारते रहते हैं? पलटू राम आप भी तो पलटी मारते हैं। हमको तो अति पिछड़ा के बेटी थे, हमको सम्मान नहीं मिल रहा था, तो हमारा जहाँ सम्मान मिला हमारा वह पुराना घर है, हम अपना घर में वापस लौटे। आप कहाँ इधर से उधर हो रहे हैं? वो जो है अभी देखे होंगे जो मुख्यमंत्री है सम्राट जी, आज जो बाल मुड़वाए हैं, पगड़ी खोले हैं, किस लिए? मुख्यमंत्री को उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को गद्दी पर से उतारेंगे तब मेरा पगड़ी खुलेगा। तो आज क्या हो गया? उसका सिद्धांत कहाँ चला गया? आज जो है मिल करके जो है कि गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में डूब करके अपना पाप को धुला रहे हैं क्या? बिहार को जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? समझ पा रही हूँ मैं। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से पप्पू यादव के विरोध में थी आप, जो लोकसभा चुनाव हुए और अब आपने उनसे मुलाकात की है, तो क्या बातचीत हुई? क्या वो आपके समर्थन में है? बिल्कुल है, और हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, और हमने चुनाव में भी उनको गार्जियन कह करके ही संबोधन किए हैं। और हमारे जो सांसद है आदरणीय पप्पू यादव जी, उन्होंने कहा है सभी को, कार्यकर्ता को, रुपौली के एक जनता को कि बेटी को आप स्नेह प्यार दे करके भारी मतों से जिताने का काम करें। उनका भरपूर समर्थन है, आज रुपौली में भी उनका दौरा है। जी। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो हत्याकांड में आपके बेटे का भी नाम आया, तो आप क्या समझती हैं ये कहीं ना कहीं जदयू छोड़ने की आपको भरपाई बननी पड़ रही है या चुनाव के पर्पज से? मतलब क्या इसके पीछे आपको एजेंडा लग रहा है? इसका तो राजनीति के तहत फंसाया गया है। जो यहाँ वर्तमान में जो सांसद है मंत्री है बिहार सरकार में, स्पेशल करके जो है कि दबाव दे करके मेरा बेटा का नाम फंसाया गया है। और जिस तरह से रुपौली में वोट मांगने आ रही है, तो रुपौली के जनता के साथ उस सौतेला व्यवहार किया है।
तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं रुपौली की जनता को कि वो जहाँ भी जाए वोट मांगने उससे ज़रूर सवाल करिएगा कि आपने धमदाहा में और उसना चावल, अब मेरे रुपौली विधानसभा में जो है अरवा चावल, सौतेला व्यवहार क्यों? पूर्णिया जिला में हम लोग हैं सब आप बिहार सरकार में मंत्री हैं, आप पूरे बिहार के लिए हैं, सबको सम्मान के तहत आपको देखना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया रुपौली के लिए? अभी जो राशन कार्ड है स्पेशल धमदाहा के लिए बनता है, रुपौली के लिए नहीं। रुपौली के लिए जब जाता है तो उसका आदेश होता है कि नहीं रुपौली को नहीं बनाना है, पहले धमदाहा का बनाइए। क्यों ऐसा? तो जनता ना पूछेगा ना, जो वोट मांगने जा रही है सब जगह। तो हम तो जनता से ही मांग करेंगे, आप जहाँ भी जाए तो ज़रूर सवाल करिएगा कि रुपौली के लिए आप सौतेला व्यवहार किए हैं तो किस आधार पर आप वोट मांगने आए हैं, उनसे सवाल ज़रूर करें। जी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपके विरुद्ध में कुछ निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर जदयू के प्रत्याशी हैं, तो आप क्या समझती हैं कि जो रुझान है वो निर्दलीय की ओर रहेगा या आपके समर्थन में? जैसे आप अब शिफ्ट हो चुकी हैं वापस राजद में, तो तेजस्वी यादव जी का कल दौरा है, कितना प्रभाव पड़ेगा उनके दौरे से? बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सभी का अधिकार है लड़ने का, चुनाव का। जहाँ तक है कि निर्दलीय प्रत्याशी है, जदयू का है, हम आरजेडी से हैं, तो सब अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता के अदालत में जाने का काम करते हैं। तो जनता खुद निर्णय कर रहे हैं कि किसको चुनना है। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी बीमा भारती से कुछ बातचीत चुनाव से ठीक पहले। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।